माँ से ज्यादा मिलता है। कल्पना करो किसी की माँ चली जाए, फिर वो नानी के पास जाए, नानी उसको अपने आंचल में समेट लेती है, बार बार सोचती है हमारी लड़की का लड़का है और हमारी लड़की चली गई तो अपने लड़की के लड़के को सब दे दो। कितना लाड़ करती है वो नानी, करती है ना, कितना लाड़ करती है कि हमारी लड़की चली गई लेकिन ये हमारी लड़की का लड़का है और बड़ा लड़का है, इस बड़े लड़के को देना है। प्यार से बोलती है बेटा खाना खा लो, बेटा पैसा रख लो, बेटा कपड़ा ले लो, किसी को बताना नहीं। कोई आए तो कहती है हमारी बड़ी मोड़ी को लड़का आओ है और बड़ी मोड़ी हमारी चली गई। ऐसे प्यार की अपेक्षा के साथ मैं अजमेर आया हूं। सोचा नहीं था ऐसे आना पड़ेगा। सोचता था कभी माँ खुद कहेगी जा बेटा एक बार अपनी नानी के यहाँ घूमा, लेकिन माँ ने अपने पास से कभी अलग नहीं किया। माँ ने 20 साल तक साथ में रखा, लाड़ किया, खूब प्यार दिया मेरी माँ ने। उसके बाद जब माँ चली गई तो जिसको माँ बना के गए उनने कहा अजमेर जाना है विनम्र सागर जी। उनकी भी कृपा है, क्योंकि वो नहीं होते तो हम यहां पर नहीं होते, हम भावुक नहीं होते, लेकिन ये जगह ऐसी है, लोग ऐसे हैं, आपका प्यार ऐसा है कि अपने आप आंख से आंसू आ रहा है। मैं हंस भी रहा हूं और रो भी रहा हूं। गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज कहते हैं भगवान बनना सरल भी है और बहुत कठिन भी है। समय सागर जी महाराज जी के पास से जब मैं आ रहा था तब उन्होंने ये बात कही थी, अभी भी याद है, दिल पे रखी है। गुरुदेव समय सागर जी महाराज कह रहे थे विनम्र सागर जी भगवान बनना कठिन भी है सरल भी है। गुरुदेव समय सागर जी महाराज कहते हैं अपने लिए भगवान बनना सरल है लेकिन दूसरों के लिए भगवान बनना बहुत कठिन होता है। मेरी माँ दूसरों के लिए भी भगवान थी, अपने लिए तो भगवान थी। क्या नहीं देती है एक माँ, कैसे बड़ा करती है, बच्चे को बोलना सिखाती है, भाषा सिखाती है, चर्या सिखाती है, कुल की परंपरा सिखाती है, गोत्र की शुद्धि सिखाती है, ज्ञान सिखाती है, व्यवहार सिखाती है। माँ मुक्ति के रास्ते दिखाती है। ऐसी माँ का मैं अपना बेटा हूं और सिर्फ मैं अपनी माँ का बेटा हूं और किसी का बेटा नहीं हूं। आज अजमेर में हूं, ये मेरा ननिहाल है। पहली बार मैंने 47 साल में अपना ननिहाल देखा है। यहां पे रहने वाले जो मेरे माँ की उम्र के थे, माँ की उम्र के हैं, वो मेरे मामा हैं, लेकिन जो मेरी उम्र के हैं वो मेरे भाई हैं। अब अपन को मिलके रहना है। भाई है तो भाई की पत्नी भाभी होती है, भाभी भी माँ के बराबर होती है। जब हम किसी संबंधों के बंधन में बंधते हैं हम संवेदनशील होते हैं। जब हम किसी संबंधों के बंधन में बंधते हैं तब हमारी संवेदना चरम पर होती है और वो चरम पर रहने वाली संवेदनशीलता हमको मुक्ति का रास्ता खोलती है, उदारता दिखाती है, दूसरों के लिए देना सिखाती है। कभी आपने भी किया होगा, जब आप अपने बच्चे को दूध पिलाते होंगे, कभी अपनी नंद का बच्चा भी उसी उम्र का आ गया, आपने उसको भी छाती से लगाया होगा, उसको भी दूध पिलाया होगा। ये भी एक वात्सल्य है। इस नगर ने मेरी माँ को बड़ा किया है, मेरी माँ की सेवा करी है, मेरी माँ को तैयार किया है। अब मैं आपका प्रेम देखूंगा कि आप लोग मेरी माँ को कितना चाहते थे। मैं सब देखूंगा, क्योंकि हम सब संवेदनशील हैं। हम
वो कौम के लोग नहीं है जो बंदूक उठाते हैं, हम उस कौम के लोग हैं जहां पर पीछे से भी कोमल दिल रख करके चलते हैं। आचार्य जी के साथ रह करके गुरु जी हमेशा कहते थे मोक्ष मार्ग में सरलता का, सहजता का और साहस का बहुत काम पड़ता है। साधु जितना सरल दिखता है ना, उतना ही साहसी होता है। उसका शरीर संघर्ष का एक गहना होता है। वो सरल होता है लेकिन उसके पास साहस जबरदस्त होता है, और जितना वो सरलता होता के साथ जीता है उतना ही वो सहज भी रहता है। ऐसी मेरी माँ ने एक नहीं कई बच्चे पैदा किए, उन बच्चों में मैं एक बच्चा हूं। अभी तो मेरी पूरी भाई लोग सब आएंगे, यहाँ पे सब आएंगे। अभी तो कोई आया ही नहीं, अभी तो मेरी बहनें आई नहीं। कितनी आरिकाएं हैं, वे सब आचार्य जी ने कैसे पैदा किया, एक एक को बढ़ाया, बड़ा किया। विश्व गुरु बनी मेरी माँ। मेरी माँ को पैदा किया इस अजमेर ने। ये कोई छोटी जगह थोड़ी है। अभी आ रहा था तो बीच में केकड़ी मिली, बगेरा मिला, सांवर मिला, और आगे आया आचार्य का नसीराबाद मिला। वहां पर देखा मैंने कैसे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने मेरी माँ को बहुत बड़ा पद दिया था। वो जगह देख करके आया, जीवन धन्य हो गया। सोचता रहा इतने बड़े बड़े आचार्य कितने सरलता के साथ अपने जीवन का सर्वस्व दूसरे को सौंप करके अनंत की यात्रा पर कैसे छोटे से कमरे से चले गए दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज। वहीं से मेरी माँ का एक भागीरथी संकल्प, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के एक शब्द कांपती हुई देह से उनने कहा होगा, विद्यासागर जी महाराज गुरुकुल बनाना मेरी भावना थी लेकिन मेरा शरीर छूट रहा है। फिर मेरी माँ रुकी नहीं, मेरी माँ ने बहुत मेहनत करी, अपनी जिंदगी की जान की बाजी, ईमान की बाजी, अपने सर्वस्व साधना की बाजी लगा करके मेरी माँ ने कुंडलपुर के बड़े बाबा बनाए। मेरी माँ रुकी नहीं, भरी ठंडी में बाहर सोती थी। मैंने देखा अपनी माँ को भरी ठंडी में गुरुदेव बाहर गैलरी में सोते थे और हमसे कहते थे जब तेरी माँ बाहर सो सकती है तो मेरा बच्चा अंदर तो बिना चटाई के अच्छे से सो ही सकता है, तो तुम अंदर सो जाओ, मैं बाहर सोता हूँ। मेरी माँ ने कुंडलपुर के बड़े बाबा को बड़े स्थान पर रखा, रामटेक के शांतिनाथ जी भगवान जी के मंदिर के सामने, जिन शासन महाराष्ट्र में 2000 साल तक आवाज लगाता रहे, इसलिए एक बहुत बड़ा जिनालय बनाया। उन्होंने वह बात कही, हमेशा कहते थे गुरुदेव कि दूसरों की सज्जनता की रक्षा करना भी अपना कर्तव्य होता है। ये बात इतनी गहरी थी। गुरुजी कहते थे दूसरों की सज्जनता की रक्षा करना ये अपना कर्तव्य होता है। ये सोच करके उन्होंने हथकरघा बनाया। हथकरघा का ताना बाना तैयार करके आचार्य जी के वो शब्द जब गुरुजी कहते थे कि लोक का कल्याण कुछ लोग लौकिक कार्यों से करते हैं, कुछ लोग पारलौकिक कार्यों से करते हैं। ये हथकरघा दिखेगा लौकिक, होगा पारलौकिक। ये शब्द के साथ गुरुदेव ने हथकरघा रखा। एक एक धागा पूरा अहिंसक। किसी महिला के शरीर पर जब कोई हथकरघा की लपेटी साड़ी आती है तब मैं एक ही चीज देखता हूं कि वो साड़ी कहती है जिसने बनाया था उसकी सज्जनता दूषित ना हो, उसकी सज्जनता की रक्षा करती है वो साड़ी। छत्तीसगढ़ के नक्सलाइट एरिया में जहां महिलाएं अपना जिस्म बेच करके और अपना परिवार चला रही थी ना, वहां पर मेरी मां ने हथकरघा के 300 से ज्यादा प्रकल्प खोले। जो महिलाएं सुबह अपने बच्चे से कह करके जाती थी कि बेटा हम काम करके आते हैं, बस पकड़ करके सेक्स रैकेट्स के बीच में फंसी रहती थी, मेरी माँ ने उनको भी निकाला। उनसे कहा ये पाप के काम मत करो, बच्चे का पेट भी हम भरेंगे, उनको पढ़ाएंगे भी हम और तुम्हारा घर भी हम चलाएंगे। उनको हथकरघा सेंटर तक लेकर के आई मेरी माँ, और छोटे छोटे नए नए बच्चे को पैदा करके उनसे कहा इनकी देखरेख करना, इनको संभालना, यही तुम्हारे जीवन का आधार है। क्योंकि
अपने धन से, अपने ज्ञान से, अपने साहस से अगर हम दूसरों की सज्जनता की रक्षा कर पाए, तब हमारे जैन होने की सार्थकता होती है। ऐसी बातें सिखाती थी वो माँ। वो यहाँ पर पैदा हुई अजमेर में, पहली बार देख रहा हूँ अजमेर। भावुकता आती है। गुरु के साथ 20 साल रहा मैंने गुरु जी को जिया है, मैंने गुरु जी को पाया है। देखता हूँ कहाँ से मेहनत करके कहाँ पहुँचे और कहाँ से अनंत की यात्रा पर बाहर निकल गए। कैसे मेरी माँ देखते देखते यहाँ से आसमानी हो गई। वो तो मेरी मौसी बहुत अच्छी थी, जो माँ के जैसी मुझे रखती है, माँ की कमी महसूस नहीं होने देती। बिल्कुल वैसी है। अब तो मैं उन्हीं को अपनी माँ मानता हूँ कि वही मेरी माँ है, जो मेरी माँ से मिलाने के लिए मुझे सहयोग दे रही है। आज ये भावुकता के पल हैं बंधुओं, हम इसी के लिए बने हैं। हम क्रूरता के लिए नहीं बने, हम हिंसा के लिए नहीं बने। हमारी मनुष्य की जो पर्याय पैदा हुई थी, हम अकाट्य पुण्य लेकर के आए इस धरती पर। पैदा होते साथ हमको छना पानी मिला, दिगंबर गुरु मिले, अच्छे महाराज मिले, अच्छी शिक्षा मिली, सब कुछ अच्छा मिला। हम क्रूरता के लिए इस दुनिया में नहीं आए, हम सहजता के लिए इस दुनिया में आए। हमने संदेश दिया। हमारी अहिंसा ने पूरी दुनिया में जैनों की एक छवि बनाई, ऐसी छवि बनाई कि कहीं पर भी चले जाओ और सिर्फ इतना कह दो हम जैन हैं, मुसीबतें अपने आप रास्ता छोड़ देती है। हम वो लोग हैं, हम पाप नहीं करते। लेकिन दुनिया बड़ी विचित्र है ना। दुनिया में कई बार मिस इन्फॉर्मेशन और मैनिपुलेट इन्फॉर्मेशन जो होती है, उससे हम बहक जाते हैं, हम विचलित हो जाते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, हमारे जीवन में उलझनें बढ़ जाती हैं। लेकिन जिनवाणी है, हमारे पास हमारे गुरु हैं, और मेरे पास तो मेरी माँ है और मेरी मौसी भी है, अब तो मेरी नानी भी मेरे पास है। सोचा नहीं था इतनी विशुद्धि बढ़ेगी मेरी अजमेर आते वक्त। तो सोच के कुछ और आया था, सोचता था कि कुछ अच्छा बोलूंगा, प्रखर वक्ता के जैसा बोलेगा। लेकिन प्रखर वक्ता की आंख में आंसू है, वो सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। आप भी करते होंगे ना, आप भी चाहते होंगे, आप भी सोचते होंगे बेसदी के ऐसे महानतम आचार्य हैं जिन्होंने निर्भयता पूर्वक जिन शासन का डंका गाड़ा पूरे देश में, जिनका ब्रह्मचर्य से हम सबका ब्रह्मचर्य पला, जिनके ज्ञान से हमारे दीपक प्रज्वलित हुए। अभी कोई कह रहा था कि वो मोती हैं, मैंने कहा नहीं, मोती तो हम लोग हैं, आप लोग हैं। वो तो धागा है जिससे हम सब बंधे हुए हैं। धागा दिखाई कहाँ देता है? मोती दिखाई देता है। मोती का अस्तित्व क्या? धागा छोड़ दे तो कब नाली में गिर जाए। लेकिन हम सब एक दूसरे से बंधे हैं। मैं आपसे बंधा हूँ, आप मुझसे बंधे हैं, हम सब बंधे हैं। तब धागे की भी कीमत है और मोती की भी कीमत है बंधु। ये जीवन हमको पाप करने के लिए तो मिला ही नहीं, ये जीवन मिला है जीव का उद्धार करने के लिए। ये ज्ञान मिला, इतने महान गुरु मिले छोटी उम्र में। छोटा सा था मैं, 20 साल का, तब मुझे मेरी माँ मिल गई। 20 साल रखा उनने मुझको अपने पास, 22 साल खूब लाड किया। पहले उन्होंने गुरु शिष्य के संबंध स्थापित किए। जब मेरी दीक्षा हुई तब वो गुरु थे, मैं उनका शिष्य था। गुरु शिष्य में थोड़ा गैप था, उम्र बीतती गई, एक दूसरे पर विश्वास बढ़ता गया। गुरु शिष्य पिता पुत्र के संबंध पे आ गए। उन्होंने अपने उस गुरु के संबंध से हटा करके अब पिता के संबंध पर आए। पिता के संबंध के बाद जब पिता पुत्र का संबंध हुआ, उसके बाद वो मित्र के संबंध पे आए। और जाते वक्त वो मेरी माँ बन करके कह गए, बेटा खुश रहना, सब दिया है तुमको, सब है। गुरु जी ने 20 साल में सब दिया। आगम ग्रंथ, साहस, सौंदर्य, सुनने की कला, सुनाने की कला, बताने की कला, सब गुरु जी की है। मैं देखता था, मैं तो मंच पे भावुक हो गया। वो तो कमरे में रो देते थे। मेरी माँ भी रोती थी कमरे में। जब कोई कहता था इसके पास खाने को नहीं है, आंख से आंसू आते थे और कहते थे मेरे होते हुए तुम भूखे हो, मेरे होने का क्या मतलब है। तुरंत व्यवस्था करते थे।
ऐसे हजारों लोगों को पाला, हजारों गौवंश को पाला, हजारों लोगों के घरों के अंदर सच ज्ञान का दीपक जले। प्रतिभा स्थली जैसी महान विद्यापीठ जैसी विद्यालय अकेली खुद मेरी माँ ने खोली। हम लोग संघ में थे, 20-22 साल संघ में था मैं, आज भी याद है। गुरुजी कहते थे दुनिया के किसी भी प्रपंच में आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। पिछले 22 सालों में कभी मैंने किसी को एक मूर्ति रखने की भी प्रेरणा नहीं दी। कभी किसी से नहीं कहा कि तुम 1 लाख रुपए का दान क्षेत्र पर करो, कभी नहीं कहा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझसे नहीं कहा। मेरी माँ कहती थी गुरुकुल में हो ज्ञान ध्यान तपः रखता है तपस्वी सा प्रशस्यते। ज्ञान ध्यान और तप में रहने वाला वह तपस्वी ही प्रशंसनीय है। संसार के प्रपंचों में तुमको लोगों को फंसने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव ने अपने खुद के बल पर जितने भी प्रकल्प थे वे स्थापित किए। गुरुदेव ने अपने खुद के बल पर अपनी जिजीविषा, अपनी पुण्य शक्ति का प्रयोग किया। गुरुजी कहते थे जब कभी भी कहीं भी जाना, कहना 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक पुण्य की शक्ति होती है, एक भोग की शक्ति होती है। आपकी पुण्य की शक्ति बहुत होगी लेकिन आपकी भोग की शक्ति नहीं है। आप अपना प्राप्त वैभव भी नहीं भोग पाओगे और मर जाओगे। गुरुजी भी कहते थे इस बात को, मेरी पुण्य की शक्ति जबरदस्त है, इस पुण्य की शक्ति का प्रयोग मैं धर्म के कार्यों में करूंगा और जब तक करते बनेगा तब तक करूंगा। चंदन का पेड़ जितना सूखता है उतना महकता है, वो भी जितने सूखते गए सूखते गए सूखते गए, उनकी महक आज हमारी आपकी सांसों में है, आंसुओं में है, चेहरे पर है। ये जो आंसू हैं ये किसी सामान्य चीज के नहीं, ये मेरी माँ के हैं, मेरी माँ ने दिए हैं। उन्होंने कहा है जैन शासन में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति संवेदनशील होता है, नैतिक होता है, विचारवान होता है, सहज होता है, सरल होता है। मायाचारी ये दुनिया करती होगी, हम जैन हैं, हम नहीं करते। हमारे पास जो होता है हम बता देते हैं, ये हमारा स्वभाव नहीं है। न द्वेष मज्ज भावो जानक भावो दु अहमिखो, ऐसा मेरी माँ ने मुझे सिखाया। उन्होंने अपने पास बैठ करके मुझे समय सार पढ़ाया, पूरा याद कराया। बोले याद कर लो, याद कर लोगे तो जीवन में काम आएगा। पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, याद किया हुआ मृत्यु के अंतिम समय तक याद रहता है, वहीं पर विशुद्धि बढ़ती है। कितना कुछ दिया है उस माँ ने हमारे जैसे और भी भाई पैदा किए, और कुछ दीक्षित हुए, कुछ नहीं भी हुए। जो दीक्षित नहीं हुए वे भी दीक्षित हैं, क्योंकि हमेशा वह बात गुरुजी कहते थे। एक बार गुरुजी से पूछा कि आचार्य जी आपके कितने शिष्य हैं? तब गुरुजी ने कहा मंच में बैठे हुए को तो आप गिन सकते हैं, लेकिन कपड़े पहन करके जो मेरे शिष्य हैं उनकी गिनती आप कर नहीं पाए। यहीं के 4 ब्रह्मचारियों को अपने पास आजीवन ब्रह्मचर्य दे करके, मेरी माँ उनकी भी माँ है, वो भी मेरे भाई हैं, उनकी भी एक कर्तव्य दीक्षा है। यहाँ पर पीछे का मंडल दिखता है, वहाँ पर एक हरण से रंगा हुआ कुर्ता दिखता होगा, वो रंग भी हर्र का है, मजबूत है, नहीं छूटता। जैसे कपड़े का रंग नहीं छूटता, ऐसे उनके दिल से भी उनके गुरु का रंग नहीं छूटता। उनको एक ड्रेस पहनाई और कहा ये धागा लौकिक दिखेगा लेकिन पारलौकिक काम करेगा, इस पारलौकिक धागे की प्रभावना करना तुम। और 4 लोग पैसे वाले संपन्न खानदानी घरों के अच्छे बच्चे माँ के कहने पर, माँ नहीं भी है तो भी धागा चलाते हैं, बनाते हैं, साड़ियाँ बनाते हैं, लोगों में अपनी शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार प्रभावना करते हैं। क्योंकि माँ कहती थी कि जितने अहिंसक समाज का हम निर्माण कर पाएंगे तभी हमारे इस जीवन की सार्थकता सिद्ध होगी। आज हम सब अभिभूत हैं अपनी उस माँ से। मैं तो माँ से भी और अपनी नानी से भी, पूरे लोग, ये पूरा अजमेर मेरा ननिहाल है। और लोग कहते हैं, महसूस भी किया है मैंने, माँ से ज़्यादा मामा का प्यार मिलता है, क्योंकि माँ में तो एक माँ होती है, मामा में तो 2 माँ होती हैं। कुछ भी चाहिए मामा से मांगता था, मामा से ही मांगूंगा। टॉफ़ी खाना है तो मामा की, कपड़े पहनने हैं तो मामा से, गाड़ी में घूमना है तो मामा की। मामा क्या मिला, मामा के सामने तो माँ भी हाथ नहीं उठा सकती। मामा कहता है हमारे मोड़ा को मत मारियो, हमारा भांजा है, कहीं पर भी लेके जाए तो मामा माँ से ज़्यादा लाड़ करता है। मैं आप सबको रोज़ देखूंगा, सही समय पर देखूंगा,
सही समय पर हम सब मिलकर के संवाद करेंगे। आज पहला दिन है, पहले दिन की भावुकता है। कल कोशिश करूंगा मैं अपनी आंख से आंसू ना गिराऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मुझे भी चाहते हैं वो कहते हैं आप बोलो लेकिन रो मत। और मैं कैसे ना रोऊं, मैं अपने ननिहाल आया हूं। मैं पहली बार मैंने सोचा नहीं था कि मेरी माँ मुझे छोड़ के चली जाएगी, लेकिन माँ छोड़ के चली गई, वो भी अपने धर्म की रक्षा करने के लिए मेरी माँ छोड़ के चली गई। अधर्म का सहारा लिया होता ना, तभी मेरी माँ 20 साल और रहती। लेकिन आयुर्वेद को जीवंत रखने के लिए मेरी माँ ने अपनी प्राण छोड़ दिए। धर्माय तनु विमोचन माहुन सल्लेख नाम आर्या, ये शब्द याद करा करके हम सबको संतुष्ट करके वो अनंत की यात्रा पर निकल गई। जहाँ भी होगी वहाँ से देखती होगी। आज मेरा बच्चा मेरी माँ के यहाँ आया है। जो लोग नहीं आ पाए उनसे कहिएगा समय पर देशना जरूर सुनिएगा। मैं बताऊंगा कि मेरी माँ कैसी थी, मेरी माँ ने क्या क्या किया। आप लोग अपनी बच्ची को तो लाड़ करते ही हैं, नहीं करते? करते। जितनी बार बेटी अपनी माँ के यहाँ जाती है उतनी बार माँ उसकी आंचल में कुछ ना कुछ गांठ में ऐसा बांधती है, रख ले बेटा, काम आएगा, हमारे घर में तो बहुत बड़ा है, तेरे काम आएगा। और माँ बेटी का बड़ा मीठा और गहरा संबंध होता है। वो संबंध हम सबको मिलकर के स्थापित करना है। अभी शब्दों को विराम देता हूँ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, विनम सागर जी, निसर्ग सागर जी, निस्वार सागर जी, छुल्लक हीरक सागर जी महाराज, हमारे 4 ब्रह्मचारी, हम सब ननिहाल में है। मामा का प्यार हमको पूरा चाहिए। हर गली से चाहिए, हर घर से मामा का प्यार चाहिए। और हर भाभी भी माँ के बराबर होती है, तो भाभी भी अच्छा बनाएगी और जैसा मैं मांगूंगा मुझे देती जाएगी। तब जाकर के मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा मैं अपनी नानी के यहाँ होकर के आया हूँ। जब लोग बोलेंगे आपकी नानी कहाँ रहती है, तब मैं कहूँगा अजमेर के 1500 घरों में जाना। मेरी नानी के 1500 घर हैं अजमेर के अंदर। अहिंसा परमो धर्म की जय। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।